हिंदी सिनेमा जगत की सबसे सफल और खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल, जो भारतीय नृत्य में भी एक्सपर्ट थी। एक ऐसी अदाकारा जो सिनेमा के साथ साथ राजनीति में भी सफल रही। इस बला की खूबसूरत अदाकारा ने कुछ फिल्मों में सिंगिंग भी की थी। इतना टैलेंट और खूबसूरत होने के बावजूद भी इन्हें बुरे समय में बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। और क्या आप जानते हैं, 70 के दशक के 3 बड़े सुपरस्टार ने इन्हें प्रपोज किया, लेकिन उन सभी के प्रपोज को ठुकरा कर हेमा ने 4 बच्चों के बाप के साथ शादी क्यों की, जो हेमा से 13 साल बड़ा था, और शादी के लिए अपना धर्म तक बदल लिया। क्यों विवादों से भरा रहा इनका जीवन, बताएंगे इस वीडियो में। तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की नंबर 1 अभिनेत्री हेमा मालिनी की। राज कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली हेमा मालिनी एक बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर भी थी। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तमिल परिवार में पैदा हुई हेमा मालिनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से पूरी की। हेमा के पिता VSR चक्रवर्ती थे। इनकी मां जय लक्ष्मी एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर थी। हेमा की मां चाहती थी कि हेमा एक अच्छी डांसर और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस बने। उनकी कोशिशों की वजह से ही हेमा को अपना पहला ब्रेक मिला। 1961 में आई एक तमिल फिल्म में। इस फिल्म में हेमा ने एक डांसर की भूमिका निभाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1964 में तमिल निर्देशक CV श्रीधर ने यह कहकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया कि हेमा बहुत पतली हैं और उनका चेहरा एक एक्ट्रेस बनने के लायक नहीं है। लेकिन हेमा की मां ने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को फिल्म दिलाने का प्रयास करती रही। आखिरकार 1968 में हेमा को राज कपूर के साथ पहली फिल्म मिली, सपनों का सौदागर। ये इनकी पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी। साल 1972 में आई हेमा की फिल्म सीता और गीता से यह सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसमें हेमा ने डबल रोल किया था और महिलाओं की कमजोर और अबला नारी की छवि तोड़ने की शुरुआत भी हेमा ने ही की थी। हेमा ने अपने 40 साल के करियर में तकरीबन 140 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से इनकी सुपरहिट फिल्में रहीं शोले, सीता और गीता, जोनी मेरा नाम, नसीब, सत्ते पे सत्ता, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, क्रांति, राजा जानी, जुगनू, जानी तेरा नाम जैसी, और 2000 के दशक में इनकी सुपरहिट फिल्मों में बागबान और बाबुल थी। अपने फिल्मी करियर में हेमा ने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और कुछ को डायरेक्ट भी किया, जिसमें से एक फिल्म थी शाहरुख खान की दिल आशना है। साल 1974 में हेमा की एक फिल्म आई, हाथ की सफाई। इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और सिमी ग्रेवाल। फिल्म का एक गाना पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पहले तो इस गाने को लता मंगेशकर जी गाने वाली थी, पर व्यस्त होने के कारण कल्याण जी आनंद ने किशोर जी के साथ हेमा को गाने को कहा। हेमा ने यह गाना बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया। सब हैरान हो गए थे कि इनकी आवाज़ भी कितनी अच्छी है। ऐसे ही हेमा ने ड्रीम गर्ल मूवी में एक गाना गाया किशोर जी के साथ। अब हम बात करते हैं हेमा के करियर के बुरे दौर में बी ग्रेड फिल्मों में काम करने की। दरअसल शादी और ईशा देओल के जन्म के बाद हेमा मालिनी फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद हेमा को कोई फिल्म नहीं मिल रही थी और शादी के कारण धर्मेंद्र काफ़ी मुश्किलों में घिरे हुए थे। और हेमा ने धर्मेंद्र को तंग करना जरूरी नहीं समझा और फिल्म रामकली साइन कर ली, जो एक बी ग्रेड फिल्म थी। हालांकि हेमा के रिक्वेस्ट करने पर इस फिल्म के पोस्टर मुंबई में नहीं लगाए गए। चलिए अब बात करते हैं हेमा की लव लाइफ और उनकी शादी के बारे में। वैसे तो हेमा के चाहने वालों की कमी नहीं थी, उन पर सबसे पहले फिदा हुए थे राजकुमार। असूलों के पक्के राजकुमार भी शादीशुदा थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो हेमा के प्यार में पागल हो गए थे। माना जाता है कि फिल्म लाल पत्थर में वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी को राजकुमार के कहने पर ही लिया गया था। इस फिल्म के बाद राजकुमार ने हेमा को प्रपोज किया और शादी के लिए कहा, लेकिन हेमा ने उन्हें ये कहकर उनका प्रपोजल ठुकरा दिया कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन आपसे इश्क नहीं करती। ये सुनकर राजकुमार ने उनसे दूरी बना ली। 1970s के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दौरान ये एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। पर दिक्कत ये थी कि धर्मेंद्र उस समय हेमा से 13 साल बड़े थे और शादीशुदा 4 बच्चों के पिता थे। हेमा के पेरेंट्स भी उनके इश्क के खिलाफ थे। इसी बीच हेमा की ज़िंदगी में आए संजीव कुमार। कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद ये एक दूसरे को प्यार करने लग गए। फिर संजीव कुमार के घर हेमा मालिनी का आना जाना शुरू हो गया और बात शादी तक जा पहुंची। फिर संजीव के पेरेंट्स रिश्ता लेकर हेमा मालिनी के घर गए और इसी दौरान संजीव की मां ने कहा कि शादी के बाद उनकी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। हेमा की मां इस बात को लेकर काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक्टिंग करती रहे। कहा जाता है कि इस बात को लेकर संजीव कुमार और हेमा मालिनी में कई महीनों तक बहस होती रही।
संजीव कुमार भी अपनी मां की साइड ही ले रहे थे और संजीव की इस सोच की वजह से हेमा ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद कुछ फिल्मों में काम करने के दौरान हेमा को धर्मेंद्र लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे और उन्हें संजीव कुमार वाली बात भी पता थी। हेमा के रिश्ता तोड़ने के बाद भी संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा को समझाने के लिए भेजा। जितेंद्र ने कहा कि संजीव कुमार काफ़ी अच्छे इंसान हैं और अकेले भी हैं। उनका इशारा हेमा के खास दोस्त धर्मेंद्र की तरफ था। हेमा ने उनकी बात सुनकर कहा कि मैं संजीव कुमार को पसंद करती हूँ, शादी के बाद काम ना करने की उनकी अजीब शर्त की वजह से शादी नहीं कर सकती। उस समय की एक फिल्मी मैगजीन ने इस बात को खूब छापा कि हेमा के इनकार की वजह से संजीव कुमार का दिल टूट गया और वो गम में काफ़ी शराब पीने लगे। हैरानी वाली बात ये थी, फिर भी संजीव कुमार अपनी शर्त बदलने के लिए तैयार नहीं हुए और इसी दौरान जितेंद्र ने देखा कि लड़की तो खूबसूरत है और दोस्त की सेटिंग ना हुई तो क्या है, जितेंद्र ने खुद के लिए हेमा को प्रपोज कर दिया। जितेंद्र ने जब प्रपोज किया तो हेमा को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जितेंद्र भी उस समय काफ़ी हिट चल रहे थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी धर्मेंद्र को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी उन्हें तलाक नहीं दे रही थी। उस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। जितेंद्र कुंवारे थे और उन्हें प्यार भी करते थे। ऐसे में हेमा ने जितेंद्र को सोचूंगी बोलकर बीच में लटका लिया। हेमा के करीबी लोगों के अनुसार 1974 में जितेंद्र और हेमा की फिल्म दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने अपने पेरेंट्स को हेमा के घर भेज दिया। उनके रिश्ते की बात शुरू हो गई। यह सारी खबर हेमा की बायोग्राफी में छपी हुई है। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो धर्मेंद्र गुस्से में हेमा के घर चेन्नई पहुंच गए। धर्मेंद्र अकेले नहीं गए थे, वह उस समय जितेंद्र की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, जो काफ़ी सालों से उसके साथ रिलेशन में थी, शोभा सिप्पी को साथ लेकर गए थे। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने अपने प्यार का रोना धोना शुरू कर दिया और शोभा ने भी जितेंद्र की ऐसी की तैसी कर दी और इस घटना के बाद से ये शादी होते होते रह गई। इसके कुछ समय बाद हेमा के पेरेंट्स ने कई रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता हेमा को पसंद नहीं आ रहा था। इसी बीच हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे के टच में थे। कानून के अनुसार धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। फिर 1979 को धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा से शादी कर ली। इन दोनों ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान और आयशा रख लिया। इन्होंने अपनी शादी की बात दुनिया से छुपा कर रखी, लेकिन दुनिया से ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रही और इन्होंने 6 महीने बाद हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शादी कर ली। एक इंटरव्यू के अनुसार धर्मेंद्र की पहली पत्नी राज कौर ने कहा था, चाहे धर्मेंद्र अच्छे पति नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा से ही एक अच्छे पिता हैं। धर्मेंद्र की शादी के बाद उनके बेटे सन्नी देओल ने उनसे बात करना तक बंद कर दिया था। साल 2004 में बीकानेर से लोकसभा की एक टिकट पर खड़े धर्मेंद्र की दूसरी शादी की बात पर फिर से सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि उन्होंने नामकरण में अपनी पहली पत्नी का नाम दर्ज किया था। इसके बाद इन दोनों को 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा ने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई और ज़्यादा सफल ना हो सकी। फिर दोनों बेटियों की शादी हो गई और हेमा अब नानी भी बन चुकी हैं। 2004 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब ये मथुरा से सांसद हैं। हेमा को सिनेमा में योगदान देने के लिए कई तरह के अवार्ड्स मिलते रहे हैं। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी हिंदुस्तान की खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होगी, इनका नाम शान से लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हेमा मालिनी की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।